नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में हुई है आर्टिकल 370 के बाद ऐतिहासिक रैली। जम्मू कश्मीर में महबूबा और फारूक युग का अंत, कहा जिहादी नारों के दिन लद गए। जम्मू कश्मीर में हजारों हजार की संख्या में उतरे पहली रैली हुई है और ये रैली किया है अल्ताफ बुखारी ने। कहा कश्मीर में अब आज़ादी जिहाद के नारों जैसे नारे के दिन लद गए हैं। अब जम्मू कश्मीर का भविष्य सिर्फ भारत के साथ। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीमा पर सेना का बड़ा ऑपरेशन, एंट्री कर रहे ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान से लगातार ड्रोन घुसपैठ हुए, दोगुने नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद। तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के बाहरी मजदूरों को आतंकियों ने फिर बनाया निशाना, बताएंगे सेना का एक्शन। वहीं देश के पहले प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग टल गई है, खराब मौसम वजह या और कुछ वो हम आपको बताएंगे। इस बीच युद्ध के लिए क्यों उकसा रहा है चाइना, ताइवान बॉर्डर पर भेज दिया हथियारों से लैस 36 फाइटर जेट। रसिया की हार देखकर चाइना जो है वो डर के मारे बौखला गया है, वो हम आपको बताएंगे। जयशंकर ने की यूएस विदेश मंत्री से मुलाकात, यूक्रेन युद्ध से लेकर प्रशांत क्षेत्र तक कई मुद्दों पर हुई है बातचीत। और चाइना जो है वो क्यों डरा हुआ है महासागर को लेकर, वो बताएंगे। इस बीच तुर्की में हो गया है बड़ा धमाका। जी हाँ, आतंकियों के गढ़ में आतंकी जो है वो धमाके कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। खैरासन की सफलता के बाद फ्रंट फुट पर जेलेंस्की, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें, जहां इमरान खान को जान का खतरा, 15 से अधिक और कमांडो को बढ़ाया गया है। तो एक एक करके जहां अब पंजाबी गानों में हथियार और हिंसा दिखाना बैन, आर्म्स लाइसेंस के रिव्यू का भी दिया गया आदेश। तो एक एक करके जहां हज यात्रा के अनावश्यक खर्चों में होगी कटौती, प्रति यात्री 1 लाख रुपए तक की हो सकेगी बचत, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के अल्ताफ बुखारी बोले जम्मू कश्मीर में अब आज़ादी जिहाद के नारों के दिन लद गए। जम्मू कश्मीर का भविष्य सिर्फ भारत के हाथों में, मोदी के हाथों में। बड़ी खबर निकल के आई है, किया है जबरदस्त जलसा। जम्मू कश्मीर में अब आज़ादी जिहाद, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नारों के दिन लद चुके हैं। श्रीनगर में शनिवार को लगभग 1 दशक बाद पहली बार सत्ता से बाहर रहते हुए मुख्य धारा की सियासत से जुड़े किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल की रैली में इतनी भीड़ उमड़ी जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। रैली में 1000 लोग इस बात का साफ संकेत दे रहे थे कि कश्मीर अब मौका परस्त और झूठे नारों वाले खानदानी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर जम्मू कश्मीर के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है। ये रैली बता रही थी कि जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की सियासत के लिए ज़मीन तंग नहीं बल्कि लगातार बढ़ रही है। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जेकेएफ के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी एक दिवसीय पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अलगाववादी हुर्रियत कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा है कि आज़ादी, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नाम पर हमने 30 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को कब्र में सुला दिया है, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर का भविष्य सिर्फ भारत के हाथों में ही है। आम कश्मीरी अपने सभी मसले के समाधान के लिए भारत सरकार से ही उम्मीद करे। अगर वो उम्मीद किसी और से करता है तो फिर ये ठीक नहीं है। और इस बीच उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 वापस लाने का दावा करने वाले सिर्फ अब आपको मूर्ख बनाएंगे और ना तो अब कभी आर्टिकल 370 आ सकता है और ना ही यहाँ अलगाववाद का नारा चल सकता है। ऐसे में अब हमें एक ही काम है, हमें मुख्य धारा में जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करें और किसी भी समस्या के लिए भारत के साथ मिले रहें। जो सरकार कहती है वही हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा। और एक तरीके से यहाँ महबूबा और फारूक के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और उनका विरोध भी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बरगला कर युवाओं को कब्रों में सुलाया है केवल उनकी अपनी राजनीति की वजह से। कश्मीरी जाग गए हैं, तो इसलिए एक लाइक बनता है। चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है। एक बार फिर से ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश, सेना ने उड़ाए पाकि ड्रोन, नशीले पदार्थ और हथियार और गोला बारूद भेजने की नापाक हरकत।
पाकिस्तान से लगते पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन घुसपैठ के इलाके इस साल दोगुने हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह ने बताया कि ड्रोन से नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने के मामले में 2022 में काफ़ी बड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ इस समस्या से निपटने के लिए ठोस समाधान खोज रहा है। बीएसएफ प्रमुख ने कहा है कि बल ने हाल ही में ड्रोन फोरेंसिक का अध्ययन करने के लिए दिल्ली के एक शिविर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसके नतीजे बहुत उत्साहजनक रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से इस अवैध गतिविधि में शामिल अपराधियों के उड़ान पथ और यहां तक कि उनके पते का भी पता लगाने में सक्षम हैं। ड्रोन घुसपैठ का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने वेबिनार सत्र के जरिए फोरेंसिक लैब के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, एलएसी पे हालात स्थिर लेकिन अप्रत्याशित भी। चाइना से सीमा विवाद पैसा क्यों, बोले आर्मी चीफ पांडे। असल एलएसी पे चीनी सीमा ने तो कम सेना तो कम हुई है और ना ही उससे बुनियादी ढांचे में विकास में कोई कमी की है। चीन के साथ सीमा पर स्थिति लेकिन अप्रत्याशित बताते हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना की कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। PLA के साथ 70वें कोर दौर की वार्ता पर मनोज पांडे ने कहा है कि हमें उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, तब हम गलत नहीं होंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान पूर्वी लद्दाख के बारे में बड़ा बयान दिया। चीन के साथ सीमा पर स्थिति को स्थिर लेकिन अप्रत्याशित बताते हुए जनरल पांडे ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी सेना को न तो कम किया न ही बुनियादी ढांचों के विकास में कमी की। उनकी सेना की गतिशीलता और कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी रही। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, देश के पहले प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग टली, खराब मौसम बना वजह। दरअसल हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने शनिवार को कहा है कि खराब मौसम की वजह से भारत से पहले निजी तौर पे विकसित रॉकेट विक्रम एस का उपकक्षीय प्रक्षेपण 3 दिनों के लिए 18 नवंबर तक स्थगित हो गया है। स्काईरूट एरोस्पेस के प्रवक्ता ने कहा है कि खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण हमें श्रीहरिकोटा से हमारे विक्रम एस रॉकेट प्रक्षेपण के लिए 15 से 19 नवंबर तक नई विंडो दी गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां रशिया के बैकफुट होने के बाद चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है। चाइना जो है वो अब परेशान होने लगा, इसलिए ताइवान बॉर्डर पर तैनात कर दिए 36 फाइटर जेट। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन में जिस तरीके से रूस को एक तरीके से असफलता हाथ लगी और जिस तरीके से बैकफुट पर रूस हुआ है और अमेरिका की हथियारों यूरोपीय देशों के जिस तरीके से यूक्रेन की मदद की और हथियारों का जखीरा भेज दिया था, ऐसे में रूस को जो है वो पीछे हटना पड़ा था। अब चाइना को भी ये डर सताने लगा है कि अगर हम ताइवान पर अटैक किए तो फिर हमें अमेरिका जो है वो ताइवान की सीधी मदद करेगा। न केवल ताइवान की अमेरिका मदद करेगा बल्कि यूरोप के साथ साथ इंडिया भी मदद कर सकता है। ऐसे में अब चाइना को डर सताने लगा है, ताइवान को अब कैसे कब्जा करेगा। इसको देखते हुए एक बार फिर से चाइना ताइवान को गीदड़ भपकी दी और 36 फाइटर जेट जो है वो उसके ताइवानी बॉर्डर पर भेज दिए। हालांकि ताइवान ने बाकायदा अपने फाइटर जेटों को हवा में उड़ा दिया, जिसके बाद सीमा को पार नहीं कर सके, यानी चीनी फाइटर जो है वो सीमा के इस पार नहीं आ सके हैं। तो ये एक तरीके से उनको करारा जवाब जो है वो दे दिया है और यही कारण है कि उनकी हालत जो है वो अब ख़राब हो चुकी है। अब वो भारत से भिड़ने लायक नहीं है और यही कारण है कि वो भारत से भिड़ना भी नहीं, अब ताइवान से भिड़ना नहीं चाहते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जयशंकर ने की US विदेश मंत्री से मुलाकात, यूक्रेन युद्ध से लेकर प्रशांत क्षेत्र तक कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने इन दिनों कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आसियान भारत शिविर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने US के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों समकक्ष नेताओं ने कई गंभीर विषयों पर बातचीत की है। दोनों के बीच यूक्रेन, रूस से लेकर रणनीतिक भारत प्रशांत क्षेत्र के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ गए हैं, उपराष्ट्रपति के साथ, और यहाँ पर आसियान भारत शिखर सम्मेलन और जयशंकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ यात्रा पे, और जो यहाँ आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, इमरान खान को जान का खतरा, हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, 15 से अधिक कमांडो तैनात।
जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय पुलिस से कमांडो का एक अतिरिक्त दस्ता जो है वो तैनात किया गया है। 15 से अधिक कमांडो खान और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात है। पीटीआई ने कहा है कि केपी पुलिस के कमांडो के एक विशेष दस्ते ने शुक्रवार को इमरान खान और उनके बेटों की निजी सुरक्षा संभाल ली है। खान के 2 बेटे अपने पिता से मिलने गुरुवार को यहाँ पहुंचे थे। इसी बीच पंजाब पुलिस ने भी खान के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक और अपडेट निकल गया जम्मू कश्मीर। अनंतनाग के 10वीं पढ़े मुश्ताक ने बनाया पोल क्लाइंबर, बिना हाथ लगाए खंभे पर चढ़ने में है सहायक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में अब आतंकी जो है वो आतंक का रास्ता यानी युवा जो है वो आतंक का रास्ता छोड़ करके अब कुछ यूनिक और अलग करने की तैयारी कर रहे हैं और अलग कर भी रहे हैं। यही कारण है कि कश्मीर के इस युवा ने, इस मुश्ताक अहमद डार ने उन आतंकियों के मुंह पे करारा तमाचा मार दिया है और एक ऐसा पोल क्लाइंबर बना दिया है जिससे सहारे आसानी से बिना हाथ लगाए खंभों पे चढ़ा जा सकता है। ये आकार में भी काफ़ी छोटा है। इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान है। इन्हें भारी भरकम सीढ़ी अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनंतनाग जिले के डूरू साहुआबाद के हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को विकसित किया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक है। और यही कारण है कि अब जम्मू कश्मीर में एक अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। युवा अपने क्रिएटिविटी से अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर अपडेट निकल के आई है दोस्तों, पंजाबी गानों में हथियार और हिंसा दिखाना बैन, आर्म्स लाइसेंस के रिव्यू का भी दिया आदेश। देश के हर कोने में पंजाबी गानों का खूब सुना जाता है और लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन इन गानों में हथियार, फायर आर्म्स का खूब प्रदर्शन होता है। इसकी वजह से लोगों में गन कल्चर का बढ़ावा मिलता है। पंजाब सरकार अब इस मामले में विपक्ष के निशाने पे है। अब सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए गानों में गन कल्चर, हिंसा पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अगर अब किसी गाने में इस तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि गानों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने अगले 3 महीनों के भीतर शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा करने का भी आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा में लिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में इसी महीने 2 बड़ी हत्याएं हुई। एक शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी की हत्या, 10 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या। तो ये 1-2 बड़ी हत्याएं और इसी की वजह से जो है वो अब गन कल्चर को लेकर ये बड़ा आदेश। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, वीक ब्रेकिंग। आपको बता दें जहां हज यात्रा के अनावश्यक खर्चों में होगी कटौती, प्रति यात्री 1 लाख रुपए तक की हो सकेगी बचत। जी हां, हज यात्रा पर होने वाले अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की तैयारी में केंद्र सरकार के इस कदम से हज यात्रियों को यात्रा पर प्रति यात्री करीब 1 लाख रुपए की बचत हो सकेगी। ये जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य और उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा ने दी है। मोहसिन रजा शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में शामिल हुए, जिनमें सभी राज्यों के हज समितियों और हज कमेटियों में इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मोहसिन रजा ने इस बैठक के लिए फैसलों का स्वागत किया और उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व में की गई अनियमितताओं की 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि हज यात्रा में पूर्व निजी संस्थाएं जांच नहीं कर पाएंगे। हज यात्रा पर जाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और 1 लाख तक के खर्चे को बचाया जाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां छात्राओं से छीटाकशी पे चंदौसी में बवाल, 2 समुदायों में पथराव, फायरिंग, गांव में PAC तैनात। दरअसल यूपी में लगातार जिस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे में कुछ अभी भी बिलबिलाए पड़े हैं। यूपी की चंदौसी छात्राओं से छीटाकशी को लेकर बवाल हो गया। 2 समुदाय यानी हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी हुई। बीच बचाव के बाद शाम के समय में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट के बाद फायरिंग भी हुई। इनमें एक पक्ष के 7 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर थाना बनिया ठेर समेत कोतवाली चंदौसी पुलिस के अलावा PAC तथा दमकल की टीम पहुंच गई और स्थिति पर काबू पाया गया। घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी में उपचार कराया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं एहतियातन गाँव में पुलिस और PAC तैनात कर दी गई। तो समझ लीजिए इस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। नॉर्थ कोरिया और चीन का आक्रामक रवैया जारी। जापान और साउथ कोरिया के नेताओं से मिल रहे हैं बाइडन, फिर से मिलेंगे।
दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार को जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं से मिलने वाले हैं ताकि अपनी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से डरा रहे उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतीकात्मक व्यक्त कर सकें। एक और अपडेट निकल के आई है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की मास्टर स्ट्रोक से धाराशायी हो गई है कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव की बात चल रही है, ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में फिर से वापसी करने जा रही है और बीजेपी कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और पीएम मोदी के ऐलान के बाद गुजरात में भी कांग्रेस धाराशायी